Hello students, today we are going to discuss the next named reaction of unit 5, that is Birch reduction. In the earlier video we have learnt about Clemenson reduction and Wolff-Kishner reduction and metal hydride reduction. Now we will learn about the Birch reduction. The Birch reduction is an organic chemical reaction where aromatic compound which have a benzenoid ring are converted into 1,4-cyclohexadiene which have 2 hydrogen atom attached to the opposite end of the molecule. या फिर Birch reduction involves the reduction of arenes. Arenes का मतलब होता है aromatic कंपाउंड या फिर यहाँ पर हम बेंजीन ले रहे हैं तो एरोमेटिक डाइईन टू साइक्लोहेक्साडाइन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली मेटल सोडियम और लिथियम और पोटेशियम इन द लिक्विड अमोनिया एंड अल्कोहल. सो व्हाट इज बर्च रिडक्शन? बर्च रिडक्शन में हम सिंपली एरोमेटिक कंपाउंड को रिड्यूस कराते हैं. ओके, रिड्यूस किसके प्रेजेंस में कराते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल इन लिक्विड अमोनिया. और यहाँ पर हम अल्कोहल यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट. ओके, जो कि बाद में हमें प्रोटॉन प्रोवाइड कराने के काम आता है. ओके, तो बर्च रिडक्शन में क्या हम करते हैं बेसिकली कि बेंजीन लेते हैं और बेंजीन का रिडक्शन कराते हैं. रिडक्शन करने की वजह से जिस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम रिडक्शन करा रहे हैं तो लास्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें बेंजीन का एक पाई बॉन्ड टूट जाता है और उसके टूटने की वजह से बेंजीन की दोनों पैरा पोजीशंस जो होती हैं आमने सामने वाली उन पर एक एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा अटैच हो जाता है टू मेंटेन द वैलेंसी ऑफ कार्बन. पहले बेंजीन में ऑल्टरनेट कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम होता है. बेंजीन के अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं. तो पहले जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो कंप्लीट होती है बाय 1 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के थ्रू. लेकिन जब डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमें एक हाइड्रोजन अटैच कराना पड़ता है और वही हमारा फाइनल कंपाउंड होता है. The Birch reduction was first reported by the Australian chemist Arthur Birch in 1944. Arthur Birch was building on earlier work of Wooster and Godfrey published in 1937. Actually, Birch reduction was the work of Wooster and Godfrey, जिसको बाद में बर्च ने आगे बढ़ाया in 1944. Sodium and ethanol were used in the Birch reduction. When it was first reported by Arthur Birch, it was discovered that the yield is improved with the usage of lithium. Now, the reaction involved. The reaction involved in this mechanism is when benzene react with sodium metal in liquid ammonia in the presence of ethanol. Ethanol is working as solvent here. It will give cyclohexa 1,4-diene. ओके, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है बोन लाइन डायग्राम में तो मुझे इसमें हाइड्रोजन अटैच करने की जरूरत नहीं है. यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड. Now the mechanism. The most important part of the name reaction is their mechanism. Okay. सबसे पहले क्या होता है कि जब हम मेटल ले रहे हैं, सोडियम ले रहे हैं, लिथियम या फिर कोई दूसरा मेटल ले रहे हैं, जब हम उसको लिक्विड अमोनिया में डालते हैं तो उससे हमें एक सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन मिलता है. ओके, this is the solvated electron and SET is solvated electron transfer. Okay,
तो वो अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देता है। ओके, जो मेटल होता है, मेटल लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एक सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन करता है, और वही इलेक्ट्रॉन जो होता है बेंजीन की पैरा पोजीशन पर रिएक्शन करता है। पैरा पोजीशन पर रिएक्शन करने के बाद बेंजीन के पाई बोन पर, जो पाई इलेक्ट्रॉन है उस पर अटैक होता है, और पाई बोन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। एज यू कैन सी, ब्रेक होने के बाद वो शिफ्ट होकर लास्ट की पैरा पोजीशन पर आ जाता है और एक रेडिकल आयन देता है। दिस इज द रेडिकल आयन। इसमें क्या हुआ, जब ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेड मार्क। ओके, तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और नीचे जो चार्ज ट्रांसफर होकर आया उसके पास एक फ्री रेडिकल है। ओके, तो इसे हम कहेंगे रेडिकल आयन फॉर्म। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं अल्कोहल, अब यहाँ पर अल्कोहल का काम स्टार्ट होता है। अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं हम, तो जो ये माइनस आयन है वो अल्कोहल से H पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और बाद में OR रिएक्शन से निकल जाता है। मतलब कि जो भी अल्काइल एल्कोक्सी ग्रुप है वो रिएक्शन से निकल जाता है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाता है। सिंपल इस रिएक्शन में हमें क्या करना है कि बेंजीन का एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, और उसके प्लेस पर ऊपर और नीचे दोनों ऑर्थो पोजीशंस पर हमें एक एक हाइड्रोजन अटैच करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने आयनिक फॉर्म बनाई, और आयनिक फॉर्म में जब हमने अल्कोहल का रिएक्शन कराया, अल्कोहल से हमें बेसिकली प्रोटॉन मिला। ओके, वो प्रोटॉन हमारा फर्स्ट पोजीशन पर आकर जुड़ गया, तो हमारा हाफ प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक, अब फिर से सॉल्वेटेड प्रोटॉन का काम शुरू होता है। सॉल्वेटेड प्रोटॉन अब नेक्स्ट वाली पोजीशन पर जाकर उसको अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन सॉरी। ओके, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। सेम वही प्रोसेस रिपीट होगा जो पहली दो स्टेप में हुआ है। ओके, तो यहाँ पर सॉल्वेटेड प्रोटॉन आएगा, उसको माइनस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। इलेक्ट्रॉन पेयर देने के बाद फिर से अल्कोहल का काम स्टार्ट होगा, और अल्कोहल से वो H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और H को अटैच कर लेगा। फाइनल रिएक्शन में अल्कोक्साइड आयन फिर से निकल जाएगा, और हमें हमारा डिजायर्ड कंपाउंड मिल जाएगा। सो दिस इज द mechanism of the Birch reduction. Now the mechanism begins with the single electron transfer. ओके, जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है उसके ट्रांसफर से मैकेनिज्म स्टार्ट होता है फ्रॉम द मेटल टू द एरोमेटिक रिंग। ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से है, मेटल से आता है। जब मेटल लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और उससे वो रेडिकल एनायन बनाता है। रेडिकल एनायन जो हमारा सेकेंड वाला कंपाउंड है वो रेडिकल एनायन है। द एनायन देन पिक अप अ प्रोटॉन फ्रॉम द अल्कोहल। फिर वो एनायन अल्कोहल से प्रोटॉन अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि एनायन के पास माइनस का चार्ज है, प्रोटॉन के पास प्लस का चार्ज है, इजीली दोनों का बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो अल्कोहल से प्रोटॉन को पिक करता है विच रिजल्ट्स इन न्यूट्रल रेडिकल इंटरमीडिएट। फिर जो हमारा बनता है वो न्यूट्रल रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। फिर से एक सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन का काम स्टार्ट होता है, जो पहले स्टेप है फिर से वही रिपीट होते हैं। सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन आता है, फिर से उसको रिएक्शन जो
न्यूट्रल कंपाउंड है उसको और हमारे न्यूट्रल कंपाउंड को माइनस में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि उसको एनाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एनाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर देने के बाद फिर से अल्कोहल का काम स्टार्ट होता है। अल्कोहल से प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन होता है और हमें फाइनल कंपाउंड मिल जाता है, फाइनल साइक्लोहेक्साडाइन प्रोडक्ट एंड 2 इक्विवेलेंट ऑफ मेटल और एल्कोक्साइड सॉल्ट एज बाई प्रोडक्ट। जो दो मेटल एल्कोक्स जो दो एल्कोक्सी ग्रुप्स हमारे निकल रहे थे वो मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल एल्कोक्साइड बना लेते हैं। जैसे अगर हम सोडियम यूज़ कर रहे हैं तो सोडियम एल्कोक्साइड हमें साइड प्रोडक्ट में मिल जाएगा। Synthetic application. First one is reduction of aromatic alkyl substituted ether. Aromatic alkyl substituted ether का रिडक्शन कर देता है। ओके, सिंपल रिएक्शन है। रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं ये, एंड रिडक्टिव अल्काइलेशन ऑफ नाइट्राइल्स।